नमस्कार। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है बुढ़ापे के साथी। नंदलाल अपनी पत्नी गुलाबों के साथ खेत पर बने मकान में रहकर बुढ़ापे के दिन अच्छे से काट रहे थे। उनके साथ उनका पोता अजय भी रहता था, जिसकी उम्र 9 साल की थी, जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था। नंदलाल खेती करते थे। घर में 2 गाय पाल रखी थीं, जिनका दूध डेयरी पर बेचकर नगद रुपया प्राप्त कर लेते थे, जिससे उनका खर्च आराम से चल रहा था। गुलाबो आज भी चूल्हे पर ही खाना बनाती थी। आज वो गेहूं के खेत में सिंचाई करके आए थे। ठंड से खूब ठिठुर रहे थे। इधर गुलाबो खाना तैयार कर रही थी, वहीं नंदलाल चूल्हे के पास बैठकर आग तापकर अपनी ठंड भगाने का प्रयास कर रहे थे। नंदलाल जी ने ये खेती की ज़मीन 3 साल पहले ही खरीदी थी। इसके बाद 2 जगह ट्यूबवेल लगवाए थे, जिनमें अच्छा पानी निकला था, जो उनकी ज़मीन की सिंचाई के लिए पर्याप्त था। नंदलाल पहले अपनी पत्नी गुलाबों के साथ शहर में रहते थे। शहर में उनकी 2 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें वह सब्जी पैदा करते थे, लेकिन शहर का विस्तार होने से उनकी वो ज़मीन आवासीय घोषित हो गई थी। अब से उस पर खेती, इसलिए वो ज़मीन उन्होंने आवासीय भूखंड में विभाजित कर बेच दी थी। उससे जो धनराशि प्राप्त हुई, उसे उन्होंने शहर से दूर खेती की 8 एकड़ ज़मीन खरीदने में खर्च की। 5 मकान बनवाए, ट्रैक्टर तथा कृषि उपकरण खरीदे। अपनी बेटी राखी की शादी की, 4 लड़कों की शादी की, कुछ रुपए बैंक में जमा कर दिए थे। गुलाबों से उनकी शादी बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुई थी। गुलाबो 25 साल पहले उनकी भाभी थी। भैया ब्रज किशोर विद्युत मंडल में काम करते थे। नंदलाल पैरों से लाचार होने के कारण ठीक से चल नहीं पा सकते थे, इसलिए उनकी शादी नहीं हुई थी। वो भाई भाभी के साथ रहकर खेती करते थे। ब्रज किशोर और गुलाबों से 3 लड़कों का जन्म हुआ था। बड़ा बेटा अशोक, बीच वाला सोहन तथा छोटा बेटा मोहन। उनकी उम्र उस वक्त अशोक की 6 वर्ष, सोहन की 4 वर्ष तथा मोहन की 2 वर्ष थी। अचानक एक दिन उन्हें सूचना मिलती है कि ब्रज किशोर की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। गुलाबो सुनकर अचेत हो गई थी। बाद में पानी छिड़ककर पति की मौत ने उसे अकेला कर दिया था, लेकिन नंदलाल गुलाबो का साथ दे रहा था। उसी बीच गुलाबो और उनमें चाहत उत्पन्न हुई, जो प्यार में बदल गई थी। गुलाबो ही नंदलाल को शादी के लिए जोर डाल रही थी। एक दिन जब उसने कहा कि अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं विष पीकर मर जाऊंगी, तब कहीं नंदलाल ने शादी के लिए हाँ भर दी थी। इसका बिरादरी वालों ने खूब विरोध किया था। नंदलाल के गुलाबो से एक बेटा राहुल तथा बेटी राखी का जन्म हुआ था। धीरे धीरे सबने उनकी शादी को स्वीकृति दे दी थी। इन 25 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। सब बच्चों की शादी हो गई थी, सब अपनी गृहस्थी में रम गए थे। गुलाबो भी नंदलाल के साथ सुखपूर्वक रह रही थी।